हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेड केम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम लाए बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है, न्यू टॉपिक है, दैट इज एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। सर किसी भी पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेना, ये टॉपिक जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हम नॉर्मली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी लेवल का एग्जाम हो। किसी भी लेवल का मतलब सर, चाहे वो जैसे बीएससी है, बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर में ये टॉपिक दे रखा है। बाकी आपका नीट है, आईआईटी जेई है, आईआईटी जेएम है, इवन गेट में भी इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं हमारे एमओटी से, यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। इसको हम थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में। और ज़्यादा भाई ये जो सीरीज है हमारी, ये मैक्सिमम 2 लेक्चर की रहेगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे हम, क्योंकि इसमें वही चीज़ें देखने वाले हैं जो एग्जाम्स में आती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस एमओटी से किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस किस वे में पूछे जाते हैं। सर इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं आपके बॉन्ड ऑर्डर से। आप कहेंगे सर बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं, आराम से पता चल जाएगा आप। और दूसरा है, अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर के अलावा, इसमें जो आते हैं वो आते हैं बॉन्ड एनर्जी से क्वेश्चंस, बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड। भाई ये भी पूछ रहे थे, अलग अलग मॉलिक्यूल्स दे देते हैं, उनमें पूछते हैं भाई किस में से बॉन्ड एनर्जी किसकी ज्यादा होगी या किस में कितने बॉन्ड्स हैं। भाई बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। दो, जैसे H2 की अगर हम बात करूं, H2 में आपने देखा होगा H सिंगल बॉन्ड H होता है। अगर मैं O2 की बात करूं, O2 में O डबल बॉन्ड O होता है। N2 की बात करूं तो N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है। सर ये जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स है ना बीच में, इसी को बॉन्ड ऑर्डर बोलता है। H2 का बॉन्ड ऑर्डर सर 1 है क्योंकि इसमें एक बॉन्ड है। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 2 है क्योंकि इसमें 2 बॉन्ड है। N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 है क्योंकि इसमें 3 बॉन्ड है। भाई किसी में ज्यादा होंगे, किसी में कम होंगे, कैसे होंगे, इसको किस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये सारा काम कौन करेगा? एमओटी, बॉन्ड ऑर्डर बताएगा। ठीक है सर, कोई भी मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, मतलब वो दुनिया में है या नहीं, बन सकता है या नहीं बन सकता, उस चीज के बारे में बताएगा। बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताएगा। और क्या बताता है, इसकी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज, दैट इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कि कौन सा मॉलिक्यूल भाई आपका पैरामैग्नेटिक है और कौन सा आपका डायमैग्नेटिक, ये सब के बारे में हमारी जानकारी देता है एमओटी, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको दिया किसने था? इसको हुंड और मुल्कन ने एक्चुअल में इसको दिया था, शुरुआत में बताया था, उसके बाद स्लेटर भी आए थे, है ना। तो इस चीज को हमारा एमओटी दिया था उन लोगों ने। और ये जो क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन ये होता हमारा किसने दिया था वो मैटर नहीं करता, है ना। क्यों नहीं करता सर मैटर इसलिए नहीं, तो वहां से क्वेश्चन नहीं आते। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो एक्चुअल में एमओटी से वहां से आते हैं, ये जो मैंने टॉपिक आपको लिख रखे। अब पूछा जाता है सर अगर मान लीजिए इस टाइप से क्वेश्चन आए, आप ये बताइए आप कितना कर सकते, कितने टाइम में ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं? मैक्सिमम 5 सेकेंड। ये कोई भी इनमें से किसी भी टाइप के क्वेश्चन आए मोटे से, 5 सेकेंड के अंदर आप किसी भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप इस तरह से। बस उससे पहले हम देखो डायरेक्ट ट्रिक्स हम यूज करेंगे, क्योंकि ट्रिक्स पर हमारा क्या है, एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होता है वहां पर हम ट्रिक्स ही मोस्टली यूज करते हैं। लेकिन उससे पहले हम इसका हल्का सा थोड़ा सा बस कंसेप्ट समझ लेते हैं कि एमओटी बताता क्या है। देखिए सर बताता क्या है, उस चीज को समझ लेते हैं। आपको एक चीज पता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी का मतलब क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब इसमें क्या होता है, हमारा मॉलिक्यूल बना होता है। और आपको पता है मॉलिक्यूल कैसे बनता है भाई? मॉलिक्यूल बनता है एटम से मिलकर। भाई कोई एक एटम है, एक से ज्यादा एटम है, ये एटम है और दूसरा ये हमारा एटम है, और ये दोनों एटम मिलने के बाद क्या बनाएंगे भाई? मॉलिक्यूल। आपको पता है मॉलिक्यूल बनाएंगे, भाई अपने बचपन से पढ़ रखा है, पहले से पढ़ रखा है। ये परमाणु दूसरा परमाणु मिलकर आपका अणु बन जाता है, परमाणु परमाणु मिलकर अणु बनाता है, यानी एटम्स एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल बनाते हैं। बस यहीं से कंसेप्ट लिया जाता है किसका? एमओटी का। एमओटी कहता है भाई सुनो, अब ये एटम है तो यहाँ पर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स आते हैं। कौन आएंगे भाई वो वाले करने? एटॉमिक ऑर्बिटल। इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे, भाई दूसरे एटम की भी एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी, इसकी भी एटॉमिक ऑर्बिटल और इसकी भी एटॉमिक ऑर्बिटल। सर ये आपस में आकर मिक्स करेंगे। जैसे हमने हाइब्रिडेशन पढ़ा था, हाइब्रिडेशन को जो कंसेप्ट होता है वो होता है बीवीटी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग आता है। यहाँ पर जो हमारा जो होता है वो होता है एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें क्या होता है, ये एटम है इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एटम है इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब मिक्स होती है तो बनाती है हमारी क्या? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएगी भाई? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल।
मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ रही। सीधी सीधी है सर, हमने ये जाना एटम है आपस में मिलेंगे मॉलिक्यूल बनाएंगे, तो जाहिर सी बात है एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होने क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात आती है सर इसको डिटेल अगर हम बात करें MO2 और इसके बारे में क्या बताना चाहता है सर, इसको मैं बिना थ्योरी के डायरेक्टली बता रहा हूँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जल्दी से जल्दी हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो देखो इसको समझने के लिए आप इस तरह से समझेंगे भाई, एटॉमिक ऑर्बिटल को मैं AO से दिखा देता हूँ और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को मैं किससे दिखा देता हूँ, MO से। याद ये रखना, आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, आपके पास किसी दूसरे एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल आएंगे, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आने के बाद में क्या बनाएंगे भाई साहब, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे ये, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सर कितनी बनाएंगे, इसके लिए आपको ध्यान रखना है क्या, मान लीजिए n एटॉमिक ऑर्बिटल एक एटम की, n एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे एटम की, तो कितनी बन जाएंगी, 2n। कहने का मतलब जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती हैं उतनी ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी। ये जो होता है ना MOT, ये LCAO लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इस पर डिपेंड करता है। और ये क्या बताता है, ये एक्चुअल में ये बताता है कि जो हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल है वो किस तरह से ओवरलैप करते हैं, किस तरह से हमारी कंबाइंड होती हैं। तो उस तरफ हम नहीं जा रहे हैं, हमें क्या कहता है, एटॉमिक ऑर्बिटल है दूसरी एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलने के बाद क्या बनाएगी, मॉलिक्यूल। जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी उतनी ही बनाए। अब इनमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनती है भाई, ये बनती है हमारी 3 टाइप की। कितने टाइप की बनेगी, 3 टाइप की। एक ऑर्बिटल होती है जिसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे भाई, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, हो गया। दूसरा कौन से बनती है, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तीसरी कौन सी होती है हमारी, वो होती है हमारे पास एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इस तरह से लिखते हैं, 3 टाइप के सर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लेकिन अभी अगर मैं बात करूं जो हमने नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स चलते हैं, या फिर जैसे नीट है या जेई है, या फिर हम बात करें BSc की, वहाँ पर नॉर्मली जो क्वेश्चंस आते हैं वो नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको जैसे CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वहाँ पर हम नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कॉल्जन मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होता है, अलग अलग टाइप के मॉडल्स आते हैं जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स की शेप, ज्योमेट्री और उसके सारा स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन करते हैं। तो एक जैसे कॉल्जन मेथड है, वहां पर हम बताएंगे नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्मल मेथड से अगर हम बात करें तो वहां पर सीधा सीधा ये बोल देते हैं सर, क्या बोल देंगे, हमारे पास मान लीजिए हमने ये बोल दिया कि n हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, दूसरे एटम की भी n हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल है, तो ये मिक्स होने के बाद में 2n मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए, सही है। और ये अभी जो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे वो इतने से हो जाएंगे जितना मैं करा रहा हूँ अभी, यहाँ से इजीली हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप मान के चलेंगे जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ये 2 टाइप में ब्रेक हो जाएंगे, मतलब 2 टाइप की बनेंगी, जिनमें से आधी बनेंगी जिन्हें हम बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और आधी बनेंगी हमारी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इतना जानना सर, इतने से काम हो जाएगा, बिल्कुल सारे क्वेश्चन होंगे, टेंशन ना लो। अभी अगर मैं बात करूं जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल दोनों मिलने के बाद बना दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। भाई जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुई उतनी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनी, और उन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में से आधी ऑर्बिटल बनेंगी आपकी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और बाकी आधी क्या बनेंगी, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। मैंने बॉन्डिंग को नीचे लिखा है, एंटी बॉन्डिंग को ऊपर लिखा है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन सर ये होता है कि जो हमारी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं इनकी एनर्जी क्या होती है, लो होती है। इनकी एनर्जी क्या होती है, लो एनर्जी। लो एनर्जी की जो ऑर्बिटल बनेगी दैट इज बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी, हाई एनर्जी होगी, उन्हें हम बोलते हैं क्या, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर। इतना जानना सर, क्या सारी की सारी ऑर्बिटल एक ही टाइप की बनी या उनके नाम होंगे, नाम होते हैं सर। जो हमारा ये जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है इनको हम किससे दिखा सकते हैं, सिग्मा से दिखा सकते हैं, पाई से दिखा सकते हैं, या डेल्टा से दिखा सकते हैं। और जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होती हैं उन्हें हम सिग्मा स्टार, पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार इनसे दिखाते हैं। सर इतना ही है पूरा MOT, इसके अलावा कुछ नहीं।
आराम से पूरा का पूरा कंसेप्ट हम समझ जाएंगे। तो इसमें जानना क्या है, हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं, मिक्स होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनमें से आधी बॉन्डिंग बनेंगी, आधी एंटी बॉन्डिंग बनेगी। बॉन्डिंग को सिग्मा, पाई या डेल्टा से दिखाते हैं और एंटी बॉन्डिंग को सिग्मा स्टार, पाई स्टार या डेल्टा स्टार से। सर ये सिग्मा क्या है, पाई क्या है, डेल्टा क्या है, इनको नाम क्यों दिए गए? इनको नाम दिए गए, आपने ओवरलैपिंग सुनी हुई, जैसे एस एस आपस में ओवरलैपिंग करती है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है, एस पी से भी सिग्मा बॉन्ड बनता है। जब पी पी आपस में ओवरलैपिंग करती है तो अगर हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रही है तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो पाई बॉन्ड्स बनेगा। वैसे डी ऑर्बिटल जैसे डी एक्स वाई है या डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, ये आपस में ओवरलैप करते हैं तो डेल्टा बॉन्ड बनाते हैं। अभी जब जरूरत होगी आगे मैं उस चीज को एक्सप्लेन कर दूंगा। वही लैक को बताता हमारा जो LCAO मैंने अभी बताया था, वो केवल इन्हीं के बारे में बताता कि कौन सी ऑर्बिटल मिक्स होने के बाद कौन सा बॉन्ड बनाएगी, जिनमें से कौन सी हमारी बॉन्डिंग होगी, कौन सी हमारी एंटी बॉन्डिंग होगी। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा सर ऊपर से जा रहा है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हो। अब एक्चुअल मतलब समझ लीजिए क्या होने वाला। सर ये जो MOT का एक्चुअल मतलब है वो हम समझते हैं किससे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम से। किससे समझते हैं भैया? MO डायग्राम, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। इसको हम MO डायग्राम भी बोलते हैं, MO डायग्राम। सर ये क्या है? अभी पता चल जाएगा क्या होता है। यही है MO डायग्राम जो हर चीज के जवाब देता है। MO डायग्राम में ये कहते हैं भाई जब जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल आपने कहा मिक्स हो रही है, ओवरलैप कर रही है, तो वो कब करेंगे? वो ऑर्बिटल करती है जिनकी एनर्जी या तो बिल्कुल सेम हो या फिर उनकी क्या हो, जो एनर्जी है वो लगभग सेम हो। अगर बहुत ज्यादा अंतर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। यहाँ से एक कंसेप्ट हो रहा है बहुत अच्छा सा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे देखो हम यहाँ पर बात करें MO डायग्राम। MO डायग्राम में हम क्या करते हैं, तीन टाइप की चीजें अभी मैं बता रहा हूँ। मिक्सिंग जो हो रही है वो MO डायग्राम में मिक्सिंग किस टाइप से हो रही है। जैसे इसको डायग्राम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, दो इस तरह से एनर्जी लेवल देते हैं। एक एटम को हम इधर लेंगे और दूसरे एटम को हम इधर लेंगे, ठीक है। इधर इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल होंगी, इधर इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है भाई। अभी समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं। दूसरा भी केस में ले लेते, ये किस चीज को समझाने वाला हूं आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैंने एटम लिया, यहां पर भी मैंने एटम लिया है। इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल मान लीजिए मैंने यहां मान ली, और सॉरी इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने यहां मान लिया है, और इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने यहां मान लिया, ठीक है। इधर यहां पर भी तीसरा केस जो है मेरा वो भी मैं ले लेता हूं। इस एटम यहां पर मैंने एक एटम लिया है और इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल को यहां मान लिया है, और जो दूसरा एटम लिया है इस एटम की एटॉमिक ऑर्बिटल को मैंने यहां। सर क्या है अभी, अब बता दीजिए। यहां जो मिक्सिंग होगी दैट इज कंप्लीटली मिक्सिंग या कंप्लीट मिक्सिंग। क्या हो जाएगी हमारी कंप्लीट मिक्सिंग। यहां पर जो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगी वो एकदम कंप्लीट मिक्स होंगी। क्यों? क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, लगभग सेम। जितनी ऊंचाई पे ये उतनी पे ये, यानी दोनों की एनर्जी लगभग मतलब इक्वल है बिल्कुल। तो यहाँ पर कंप्लीट मिक्सिंग हुई, बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है। दूसरा, अगर एनर्जी में डिफरेंस है तो यहाँ पर कंप्लीट मिक्सिंग ना होकर यहाँ पर पार्शियल मिक्सिंग होती है। क्या होती है भाई? पार्शियल मिक्सिंग, थोड़ी बहुत मिक्सिंग होती है। लेकिन अगर एनर्जी में डिफरेंस बहुत ज्यादा आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, तो यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होती। तो दो को सुन लीजिए, यहां से दो कंसेप्ट क्लियर होते हैं हमारे। पहला कंसेप्ट, सर जो MOT है, MOT में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बननी है वो उन एटॉमिक ऑर्बिटल से बनती है जिनकी एनर्जी या तो बिल्कुल सेम होती है या फिर लगभग इक्वल होती है। अगर उनकी एनर्जी में डिफरेंस है तो वहां पर बॉन्ड नहीं बने। और ये जो MOT होती है ये केवल उन कंपाउंड्स को बताती है जो कोवेलेंट बॉन्ड रखते हैं। सर ये आयनिक बॉन्ड के बारे में बिल्कुल नहीं बताती। जो हमारा MOT है वो आयनिक बॉन्ड के बारे में बिल्कुल नहीं बताती है, केवल किसके बारे में बताएगी? कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में। तो इतना जान लिया। अब हम इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम यानी MO डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। MO डायग्राम को हम किस तरह से बनाते हैं, तो किसी का भी अगर आपको MO डायग्राम बनाना है तो आपको करना क्या है, दो स्टेप से लाइन लेनी है और ये लाइन बताती है आपकी एनर्जी। क्या बताएंगे भाई? एनर्जी, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता ये, इस लाइन पर आप एक एटम लोगे और इस लाइन पर आप दूसरे एटम को दो, ठीक।
इस एटम की ऑर्बिटल्स को यहां पर लिखोगे, इसकी क्या एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इधर लिखोगे इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये मिक्स होंगी तो बीच में आप इनकी क्या लिख दोगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे सपोज करके मान लेते हैं, जैसे इसके मान लीजिए इसके पास एक ऑर्बिटल है, इसके पास भी एक ऑर्बिटल है, तो अभी एक और एक आपस में मिक्स होंगी तो कितनी ऑर्बिटल बनाएंगी, दो। दो में से आधे की एनर्जी कम आधे की ज्यादा, मतलब एक की एनर्जी कम हो जाएगी और एक की हो जाएगी ज्यादा। जिसकी एनर्जी कम उसे बोलेंगे सर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिनकी एनर्जी ज्यादा उसे बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगी उनको हम या तो सिग्मा से या पाई से या डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं, और जिनकी एनर्जी ज्यादा होती है यानी एंटी बॉन्डिंग को हम सिग्मा स्टार या पाई स्टार या फिर डेल्टा स्टार से प्रदर्शित करते हैं। भाई ये तो हमारा केवल वो रहा है जो एमओटी का अजम्पशंस है। अब इसमें हम करेंगे जो हमारे सिलेबस में है उसके अकॉर्डिंग। भाई हमें जो एमओ डायग्राम पढ़ना है वो किसका पढ़ना है, एमओ डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। हमें पढ़ना है एमओ डायग्राम, एमओ डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई का मतलब दो, एटम का मतलब जिसमें दो एटम, जिनमें दो एटम है उनके बीच में हमें एमओ डायग्राम पढ़ना है। और दो एटम वाले मॉलिक्यूल्स हमारे दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारे पास में होमो डाई एटॉमिक, होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, और दूसरा होता है हमारे पास हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई। होमो का मतलब क्या होता है, सेम। होमो मीन्स होता है सेम और हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट। मतलब सर ये है अगर हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल हैं जिनके दोनों एटम सेम है तो उसे होमो डायटोमिक बोलेंगे, जिनके दोनों एटम डिफरेंट है उसे हेट्रो डायटोमिक बोलेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया H2, दो एटम से मिलकर बना H2, दोनों हाइड्रोजन सेम है, H2 होमो एटॉमिक हो गया। H2 है, N2 है, O2 है, C2 है, He2 है। सर कहेंगे He2 तो बनता ही नहीं, कोई बात नहीं, बनता नहीं बनता वो बाद में देखेंगे, है ना वो सब। और बोल सकते हैं हम F2 है, Cl2 है, Br2 है, I2 है। ये सब क्या है, दे आर होमो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी वो मॉलिक्यूल जिनमें दो एटम है लेकिन दोनों हमारे सेम है। सर हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे CO हो गया, एक कार्बन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए, या NO हो गया, ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों अलग अलग हो गए, HF हो गया है, HCl हो गया है, HBr हो गया है, HI हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर अगर दोनों एटम हमारे सेम है तो उसे हम बोलते हैं होमो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। अगर दोनों एटम हमारे डिफरेंट है तो उन्हें हम बोलेंगे हेट्रो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। इन दोनों के अंदर हमें देखना है एमओ डायग्राम, यानी क्या, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है सर। इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट कर देते हैं, जैसे सबसे छोटा एटम, देखो हम बनाना क्या है, अब बिल्कुल बेसिक से समझ लेंगे। H2 मॉलिक्यूल है मेरे पास, ठीक है, H2 मॉलिक्यूल का मेरे को बनाना है एमओ डायग्राम। तो मैं कैसे बनाऊंगा सर, इसको बनाने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, आपको इस तरह से एक लाइन और दूसरी लाइन, ठीक है सर, ले ली। इधर आपको एक हाइड्रोजन लेना है, इधर भी आपको एक हाइड्रोजन लेना है, क्योंकि आपको जो H2 बना है वो किससे मिलकर बना है, H प्लस H से मिलकर ही तो H2 बना है। बिल्कुल ठीक है सर, हमने इधर ले लिया। अब हमें सबसे पहले इसका करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक H को उठाइए, एटम नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करूँगा क्या इतना आ जाएगा 1s1, यानी एक ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन। ये वाले हाइड्रोजन के पास सर एक ऑर्बिटल है, ठीक है, ये वाले हाइड्रोजन के पास में एक ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी सेम होगी। अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें भी 1s1, इसकी बात करूँ इसमें भी 1s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था ना आपको इस तरह से लाइन लेनी है और इधर इसके एटॉमिक ऑर्बिटल लिखनी है, इधर इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल लिखनी है और बीच में इनकी क्या लिख देनी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है, हमने कहा था कि सर जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होती है तो क्या बनाएंगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगी, जितनी मिक्स होती है उतनी बनेगी, जिनमें से आधे की एनर्जी कम आधे की ज्यादा। तो कुल मिलाकर दो मिक्स हो रही है तो दो में से एक की एनर्जी आप कर देंगे कम और एक की एनर्जी कर देंगे आप 4। ठीक है, एक की एनर्जी कम होगी, एक की हमारी ज्यादा, इस टाइप से बनेगी। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरने हैं, अब इनमें क्या करना है, आपको इलेक्ट्रॉन भरने, और इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे किसके अकॉर्डिंग, हुंड और ऑफ के
रूल के अकॉर्डिंग, हुंड का और ऑफर का रूल। ऑफर रूल ये कहता है पहले इलेक्ट्रॉन वहां भरे जाते हैं जहां जिनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, उन सब सेल में जाते हैं, ठीक है। और हुंड रूल ये कहता है कि अगर आपके एक से ज्यादा ऑर्बिटल ऐसी है जिनमें एनर्जी सेम है तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेकिन यहाँ पर दो ऑर्बिटल है, दोनों की एनर्जी अलग अलग है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, इसकी एनर्जी कम है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ये क्या हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, ये भी हमारा 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो 1 और 2, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको नाम देने हैं। भाई ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल। जब एस और एस आपस में ओवरलैप करते थे, आपने सुना होगा एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगी तो क्या बनाती है वो, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड बनाएंगी। और सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे तो हम बोल सकते हैं सर इनका नाम जो होगा इसी बेस पर हम बोल सकते हैं इसमें सिग्मा होगा, तो इसे बोलेंगे सिग्मा और इसे बोलेंगे सिग्मा स्टार, क्योंकि ये बॉन्डिंग है और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है। अच्छा बॉन्डिंग जो है सिग्मा किसके द्वारा बनना है, 1s से, तो इसे बोलेंगे सिग्मा 1s और इसको बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। अब इसमें भाई सिग्मा 1s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, तो इसे बोलते हैं सिग्मा स्टार, तो सिग्मा 1s2 और इसे बोलेंगे सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s 0। सर एमओ डायग्राम बनाना तो मैं आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दिक्कत अब क्या करने वाले हैं, हम निकालने वाले हैं सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर का कोई एक फॉर्मूला होगा, वहां से हम निकालेंगे। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला ये है भाई, बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको निकालना है, बॉन्ड ऑर्डर मैं एक फॉर्मूला लिख देता हूँ पीछे, कहाँ थे हम, ये है हमारा एमओ डायग्राम, यहीं पर मैं फॉर्मूले को लिख रहा हूँ, ठीक है। इधर ये आप भी लिख लेंगे। यहाँ से अगर हम बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो हम कैसे लिखेंगे, तो देखो भाई बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। सर ये क्या है, अच्छा अभी के लिए याद रख लो, बाद में बॉन्ड ऑर्डर की जो फॉर्मूला है इसको देखने की जरूरत नहीं है, बिना फॉर्मूले के आराम से वो निकाल लेगा आंसर, लेकिन अभी कंसेप्ट जानना है इसलिए जरूरी है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है, NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। NB क्या है, NB इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स वो NB है, NB मतलब बॉन्डिंग। NA क्या है सर, NA इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे हम बोलते हैं NA, सही। तो आपको बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करो, डिवाइड बाय 2 करो तो बॉन्ड ऑर्डर निकला है, ठीक है सर। करके देखने एक बार, यहाँ पर निकाल, इसका अगर मेरे को बॉन्ड ऑर्डर निकालना है तो बॉन्ड ऑर्डर बनेगा कितना हो जाएगा भाई, बॉन्डिंग देखो बॉन्डिंग ये है, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने, एंटी बॉन्डिंग में है नहीं 0 बट्टे 2 करना है, कितना आंसर आएगा भाई 2 माइनस 0 2, 2/2 कितना हो जाएगा 1, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर होगा। पहली चीज तो ये है बॉन्ड ऑर्डर हमने निकाल लिया 1, इसका मतलब ये है, देखो सुनो, अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है तो वहां पर मॉलिक्यूल आपका एग्जिस्ट नहीं करता, वो स्टेबल नहीं होता। लेकिन अगर ग्रेटर देन 0 आ रहा है हमारा आंसर बॉन्ड ऑर्डर का, इसका मतलब वो स्टेबल है, इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर 1 आ रहा है, इसका मतलब जो H2 है वो हमारा स्टेबल है, और H और H के बीच में क्या आ जाएगा, सिंगल बॉन्ड। यहीं पर इसके मैग्नेटिक नेचर की बात करें, मैग्नेटिक नेचर की बात करें तो भाई इसमें आपको यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखना है नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड है, मतलब अयुग्मित है, जोड़े में नहीं है, तो वो हमारा क्या होगा, अगर जोड़े में नहीं है तो वो हमारा डायमैग्नेट है। अगर अनपेयर्ड आ गया हमारा कोई भी तो हमारा पैरामैग्नेट है। इस पे सारे के सारे जोड़े में, मतलब यहाँ पर कोई भी अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं है, अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं तो ऑल आर पेयर्ड, तो पेयर्ड है तो हम इसको बोलेंगे ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है डायमैग्नेट। ये हो जाएगा हमारा क्या, डायमैग्नेट। डायमैग्नेट मतलब यहाँ पर मैं आपको लिख देता हूँ एक बार, अगर इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, पेयर्ड है, ऑल इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड, ठीक है ना, तो हम इसको बोलेंगे ये क्या हो जाएगा हमारा, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक। और अगर हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन हमारे अनपेयर्ड आ गए, अनपेयर्ड है तो उसे हम बोलेंगे क्या, पैरामैग्नेटिक, मतलब अनुचुंबकीय, ठीक है भाई। अच्छा एक काम करते हैं, इस वाले लेक्चर में हम इतना ही रहने देते हैं, बाकी अगले लेक्चर में हम लेके आएंगे आप विद न्यू एनर्जी और अच्छे से कंसेप्ट को उसमें करेंगे क्वेश्चंस। इसमें हमने थोड़ा सा कम किया है और
बस एक समझने की कोशिश की थी थोड़ा सा, बस इतना काफ़ी। अगले के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।